हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी पोलिनोमियल्स की, और हम क्या पढ़ेंगे? पोलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? पोलिनोमियल्स की। बिल्कुल क्या कर देंगे, टेंशन खत्म। ठीक है ना। चलो चलते हैं हम अपने स्लाइड की तरफ। क्या पढ़ने वाले हैं हम? चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स, और क्लास ये फर्स्ट है। आज की क्लास क्या रहने वाली है? बिल्कुल बेसिक रहने वाली है। क्या रहने वाली है? बिल्कुल बेसिक। सही सुना आपने। चलो आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला, ये क्या लिखा है? फोकस लिखा हुआ है। FOCUS। क्या लिखा है? फोकस। F का मतलब क्या लिखा है? फॉलो। F का मतलब क्या लिखा है? फॉलो। O का मतलब क्या है? वन। C का मतलब क्या है? कोर्स। U का मतलब क्या है? अंटिल। S का मतलब क्या है? सक्सेसफुल। आपको बस एक कोर्स फॉलो करना है जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। ठीक है ना। अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप ना मेरी ही सारी वीडियो देखें। बार बार टीचर चेंज ना करें, चाहे वो टीचर कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी। समझ रहे हो ना। आपको एक टीचर को चुन लेना है पहले। हाँ, ये टीचर मुझे सूट कर रहा है। समझ रहे हो? कैसे चुनते हैं पहले समझो। मेरी एक वीडियो देखो, समझ रहे हो। दूसरे टीचर की एक वीडियो देखो, समझो हमारा कॉम्बिनेशन किस टीचर के साथ बैठ रहा है। जैसे देखो, मार्केट में बहुत सारे हैं बिरयानी वाले, समझ रहे हो। मगर मुझे भैया एक जो बिरयानी बना रहा हूँ उसकी पसंद आ रही है, किसी बच्चे को बी वाली बिरयानी की पसंद आ रही है। समझे नहीं समझे? तो तुम्हारा टेस्ट कहाँ बैठता है बेस्ट, वहाँ जाना है तुम्हें। ठीक है। चलो आ जाओ, समझ गए होगे मेरी बात। क्या पढ़ने वाले हैं हम? पोलोनोमियल्स। तो इसे ध्यान से समझेंगे, अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। समझ रहे हो? चलो आ जाओ। जो पोलोनोमियल से दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से। पोली प्लस नोमियल्स। पोली प्लस पोली प्लस नोमियल्स। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, है ना। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो समझ में आ गया पोलिनोमियल का बेसिक मतलब क्या होता है। पोलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली प्लस नोमियल्स। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब बहुत सारे। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म, है ना। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? टर्म क्या होते हैं। टर्म क्या होते हैं। ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब यहाँ क्या लिखा है? टर्म लिखा है। तो पहले मैं बताता हूँ टर्म क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। मैंने क्या बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। जैसे कॉम्बिनेशन किसका होता है? पैंट शर्ट का होता है ना, रोटी सब्जी का होता है। तो ऐसे यहाँ टर्म में भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो समझो। क्या लिखा है ये? टर्म का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं। समझो। जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल किससे बना है? वेरी से बना है। वेरिएबल किससे बना है? वेरी। और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। जो बार बार बदलता रहे, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। समझ रहे हो ना। तो ये क्या है? वेरिएबल। वेरी मतलब चेंज, जो बार बार क्या होता रहे? चेंज। जैसे तुमने एक्स की वैल्यू क्या निकाली? इस क्वेश्चन में 2 निकाली। अगले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 आ सकती है, 10 आ सकती है, 3 आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ जो मेरा एक्स है वो क्या है? वेरिएबल है ना। तो जो वेरिएबल को, वेरिएबल इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट्स, या मैं क्या बोल सकता हूँ, और लेटर्स। अब तुम्हें पता है अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स क्या होते हैं? मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स क्या होते हैं? एक मिनट। जैसे मैंने यहाँ लिखा A B C, है ना। या बोलूँ P Q R, या कहूँ X Y Z। ये सारे क्या हैं? ये अल्फ़ाबेट्स हैं। सारे क्या हैं? ये अल्फ़ाबेट्स, है ना। जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? वेरिएबल। मैंने क्या बोला? वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ाबेट से। और अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ABCD या लेटर क्या होते हैं? यही होते हैं। ठीक है ना। तो कहीं हम एक्स का यूज़ करेंगे, कहीं हम ए का यूज़ करेंगे, जैसे भी हमें लगेगा। तो वेरिएबल पता चल गया वेरिएबल क्या होता है। मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये आपका घर है, ये क्या है? आपका घर
होम, और होम से आपको कहाँ जाना है, स्कूल। कहाँ जाना है, स्कूल, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो, ये आपके पास एक मर्सिडीज कार है, ये आपके पास क्या है, एक मर्सिडीज कार है। आप यहाँ बैठे और आप स्कूल के लिए जा रहे हो। आप कहाँ के लिए जा रहे हो, स्कूल के लिए जा रहे हो। आपकी स्पीड यहाँ क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर आपकी स्पीड क्या हो गई, 25 किलोमीटर पर आवर। फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो। तो जो यहाँ पर आपकी स्पीड है, जो यहाँ पर आपकी क्या है, स्पीड है, वो बताओ कांस्टेंट है या वेरिएबल है। आपकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो ये क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। तो मैंने अभी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, तो मैंने अभी किसकी बात करी है, वेरिएबल की बात करी है। अब मैं किसकी बात करूंगा, कोफिशिएंट की बात करूंगा। समझ रहे हो। चलो तो समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। देखो, जो मेरा कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, अगर मैं अपनी आम भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर विद वेरिएबल। जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये सपोज 2x² लिखा हुआ है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x। तो x के साथ जो भी ये नंबर है मल्टीप्लाई में, जो भी ये नंबर है मल्टीप्लाई में, है ना। तो यहाँ क्या लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। समझ रहे हो, समझो। ये तो क्या अपने आप में वेरिएबल, और जो इसकी मल्टीप्लाई में लिखा है इसे क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, जो ये x के ऊपर है इसे क्या बोलते हैं, पावर। इसे क्या बोलते हैं, पावर, या क्या बोल सकते हैं इसे, एक्सपोनेंट, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, अभी डिग्री भी बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई। और जो ये पूरा 2x² है, ये क्या अपने आप में एक टर्म है। क्या है अपने आप में एक टर्म। देखो मैंने क्या बोला, टर्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। देखो ये रहा वेरिएबल और ये रहा मेरा कोफिशिएंट। अगर मैं ऐसे पूछने लग गया, ये लिखा है 5a की और क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ a क्या है, ये वेरिएबल है। 5 क्या है यहाँ पर, ये कोफिशिएंट है। और जो ये पावर 3 है, ये जो ये है ऊपर, इसे क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, या हम डिग्री बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया टर्म क्या होता है ना। और टर्म को किससे सेपरेट करते हैं, नोट लिख लेना, टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। टर्म को किससे सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस से, ठीक है। जैसे बता देता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 2x-1। तो ये मैंने टर्म को सेपरेट किससे करा है, प्लस और माइनस से सेपरेट करा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टर्म पता चल गया होगा, वेरिएबल पता चल गया होगा, कोफिशिएंट पता चल गया होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। एक और पॉइंट होता है ना, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट। जिसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। समझ लो, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे भैया 5 2 जा, तो इसे सब बच्चे क्या बोलेंगे, 10। इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया में भी, है ना। तो जो 10 है ये अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं पूछने लगा सपोज, ये जो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, अगर मैं पूछने लग गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, या कहूँ तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो बच्चे क्या बताएंगे, 180 डिग्री होगा, है ना। तो जो ये 180 डिग्री है, ये क्या है अपने आप में, कांस्टेंट टर्म है। ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपको वेरिएबल में, कांस्टेंट में, कोफिशिएंट में क्या है, ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो भाई आ जाओ।
अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ मिल्क। मिल्क कितने प्रकार के होते हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध। मगर है क्या, है तो दूध ही, मगर अलग अलग दूध है, गाय भैंस और बकरी। ऐसे क्या टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, होगा तो पोलिनोमियल ही मगर अलग अलग, ठीक है ना। तो जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू टर्म्स, दूसरा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, तीसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री। आया समझ में नहीं आया, जैसे गाय भैंस बकरी, है ना, है क्या दूध, तो है क्या, ये पोलिनोमियल है। अब हम एक एक डिस्कस करेंगे, चलो। अब मैं बताता हूँ टर्म्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म्स पोलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो समझो, एक होता है मोनोमियल, है ना। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल एक टर्म होता है। जैसे मैंने बोला 2x², ये क्या बस एक टर्म है। अगर कहीं लिखा हुआ है 2x² तो उसे क्या बोलोगे, मोनोमियल। या और भी एग्जांपल लूँ, यहाँ क्या हो सकता है 7a⁴, 7a⁴, ये क्या एक टर्म है, एक टर्म है तो इसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। या क्या बोल सकते हैं 10p⁴, तो ये भी क्या एक टर्म है, कौन सा, मोनोमियल। आया समझ में नहीं आया। अब हम समझते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, दो, जिसमें दो टर्म हो, ठीक है ना। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो टर्म हो। जैसे 2x² और +2, ये क्या बाइनोमियल टर्म है। या मैं और एग्जांपल लूँ तो 5r² -2y, इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है 10a² -5a, इसमें भी कितने टर्म है, दो टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। आया समझ में नहीं आया। अब हम चलते हैं ट्राइनोमियल की तरफ। देखो जो TRI लिखा है ना, TRI, इसका मतलब क्या होता है, थ्री, इसका मतलब क्या होता है, थ्री, जिसमें तीन टर्म हो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे 5a² -5a और +10, इसमें कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, तीन टर्म दिख रहे हैं, एक दो तीन। और टर्म को किससे सेपरेट करते हैं, प्लस माइनस से सेपरेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल। अगर किसी टर्म, अगर तीन से ज़्यादा टर्म होते हैं, मैंने क्या बोला, तीन से ज़्यादा टर्म होते हैं या मोर देन थ्री टर्म, तो उसे क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे, ये बात समझ में आ गई। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। आया समझ में नहीं आया, सर आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल भैया। अब हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। समझो, अगर कहीं क्या लिखा हुआ है 3a² +2a+1, ये लिखा हुआ है ना। तो आपको यहाँ अल्फ़ाबेट कौन सा दिख रहा है, बस ए दिख रहा है ना। a² ए कहूँ तो बस ए दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल। अगर कहीं क्या लिखा हुआ आता है 10a² -5b+3, सपोज ऐसा लिखा हुआ रहा है। अब इसमें आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो एक अल्फ़ाबेट, मतलब जितने अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, है ना, जितने अल्फ़ाबेट है, जितने लेटर दिख रहे हैं, वो उतने ही वेरिएबल बन जाते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल इन, दो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू टू वेरिएबल। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना। आप समझ गए होगे। अगला एग्जांपल, एक मिनट रुक जाओ।
समझ रहे हो। अब इसमें आपको कितने अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है और जेड दिख रहा है, 3 अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बोलो भाई, पोलिनोमियल इन 3 अल्फाबेट दिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल। मैंने क्या बोला, अगर एक अल्फाबेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर एक अल्फाबेट दिख रहा है ना, अगर एक अल्फाबेट दिख रहा है तो क्या हो जाएगा 1 वेरिएबल। 2 अल्फाबेट दिख रहे हैं ए और बी तो क्या हो जाएगा 2 वेरिएबल। अगर 3 अल्फाबेट दिख रहे हैं, कितने अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट, तो क्या हो जाएगा 3 वेरिएबल। 4 देखेंगे तो 4 वेरिएबल। बात समझ में आई नहीं आई, सर आ गई, बिल्कुल ठीक है। समझो अब डिग्री, डिग्री क्या होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे मैं एक पहले एग्जांपल लिखता हूँ, एक्स की पावर 0 हो सकती है, एक्स की पावर 1 हो सकती है, एक्स की पावर 2 हो सकती है, एक्स की पावर 3 हो सकती है और एक्स की पावर क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। ये समझो, अगर कोई पोलिनोमियल है ना, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4, है ना। अगर हाईएस्ट पावर 0 है ना, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो हम उसे क्या लिखते हैं, इजिकल टू में 1 लिखते हैं, तो हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट, आया समझ में। अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आया समझ में। अगर किसी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कितनी है, 4, हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो इसे क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अभी मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, और भी अगर ना आया हो तो समझो। यहाँ देखो, मेरे पास ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 2x और प्लस का 1, ये लिखा हुआ है। देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x भी है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, मगर मैंने देखा वेरिएबल ये x है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बात समझ में नहीं आई। अगर कहीं लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x माइनस 4, एक मिनट रुक जाओ, ये लिखा हुआ है 3x³ प्लस 2x², चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, सुनो मेरी बात। अगर क्या लिखा हुआ है 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x माइनस का 2। अब यहाँ देखो वेरिएबल क्या है, ये भी है, यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1, मगर वेरिएबल क्या है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। मुझे क्या देखना है, डिग्री का मतलब क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। अगर हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4 होगी, तो इसके क्या बोलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, समझो। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, बता देता हूँ। पोलिनोमियल क्या होता है ना, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ, पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल फर्स्ट, लुक एट द ग्राफ। हमें भी ग्राफ दिख रहा है, सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। ये फिगर दे रखा है 2.1 गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ
ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, ये मुझे दे रखा है ना y इज इक्वल टू पी एक्स। ये पी एक्स क्या है, यहाँ लिखा रखा है वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, ये क्या एक पोलिनोमियल है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ पी एक्स, है ना। अब मुझे इस पी एक्स, इस पोलिनोमियल के क्या निकालने, जीरो निकालने। तो पहले समझो जीरो होते क्या हैं, सबसे पहले समझो जीरो होते क्या हैं, समझ रहे हो जीरोज क्या होते हैं। अब मुझे एक यहाँ दे रखा है, सपोज मुझे यहाँ पी एक्स ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, या देखो मुझे x इज इक्वल टू -4 दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है x इज इक्वल टू -4। यहाँ मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ, x की वैल्यू क्या पुट करूँ, जो ये पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सोचना है। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 4 रख दूंगा, क्या रख दूंगा 4, x की वैल्यू क्या रख दूँ 4, तो प्लस का 4 माइनस का 4 ये कट के क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। तो इस पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू रखने पर पोलिनोमियल जीरो बन जाए तो उस पोलिनोमियल का क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ जो 4 है इस पोलिनोमियल का क्या एक तरीके से जीरो है, और इस पोलिनोमियल में कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है। एक्स की वैल्यू और क्या रखो जो जीरो बना दे, सोचो, है ना। अब एक्स की वैल्यू और कुछ नहीं हो सकता, है ना, बस यहाँ एक्स की वैल्यू 4 रखने पे ही जीरो बनेगा। आप सोचोगे तो और नहीं आएगा। अब मुझे कैसे पता चला, यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। अगर ये लीनियर वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, सॉरी कौन सा पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है ना, तो इसका एक ही जीरो होगा, क्या होगा, एक ही जीरो होगा। आई बात समझ में नहीं आई। अगर इसके क्या होंगे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसके मैक्सिमम जीरो क्या होंगे, 2 होंगे, समझो। अगर यहाँ मुझे सपोज, अगर मुझे यहाँ देखो समझो, अगर मुझे यहाँ पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -4, मुझे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -4। तो यहाँ मैं एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 2 रखूँगा, क्या रखूँगा, एक्स की वैल्यू 2 का, एक्स की वैल्यू मैंने 2 रख दी, एक्स की वैल्यू क्या रख दी मैंने 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, +4 -4, इसका मतलब ये भी जीरो हो गया, है ना। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 रखने पे भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। एक तो पहला केस ये हो गया। अब दूसरा केस समझो, अगर यहाँ मैं क्या रख दूँ, -2 रख दूँ, क्या रख दूँ मैं यहाँ -2 रख दूँ, तो -2 रखने पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 रखने पे भी जीरो बनना है, और एक -2 रखने पे भी क्या बनना है, जीरो बनना है। अभी देखो कौन सा पोलिनोमियल है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल होगा तो उसके मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जीरो 1। तो ये कह रहा है ना, ये जो मुझे दे रखा है ग्राफ, इसमें जीरो कितने होंगे, तो हम इसकी चर्चा करते हैं। समझ में आ गया जीरो क्या होते हैं, वो वैल्यू जिस पोलिनोमियल में रख दिया जाए और वो उसे क्या बना दे, जीरो बना दे। समझो। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो देखो जो भी एक्स एक्सिस को, मैंने क्या बोला, ये दिख रहा है, जो भी एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, या क्या करेगा, टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। जो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। यहाँ देखो कितनी बार टच कर रहा है, बस यहाँ एक ही बार टच कर रहा है, तो इसमें कितने जीरो हैं, एक जीरो। कितने जीरो हैं इसमें, एक जीरो। देखो यहाँ कितनी बार टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार इंटर और ये 2 बार, तो यहाँ कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। इसे देखो एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार इंटरसेक्ट करा है, 1 2 3, तो इसमें कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। ये बात समझ में आई नहीं आई। अब यहाँ देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करा, बस एक बार, तो इसमें कितना होगा, 1 जीरो होगा। यहाँ देखो टच करा है ना, ऐसे टच करा है, तो यहाँ भी कितने होंगे, एक बार टच करा तो 1 जीरो होगा। देखो एक्स एक्सिस को इस लाइन ने कितनी बार कट करा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तो यहाँ कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। ये एग्जाम्पल फर्स्ट समझ में आ गया है या नहीं आया है, आ गया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। मेरी बात सुनो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से समझना है, और एक टीचर को चूज कर लेना है अपने एग्जाम के लिए, जिससे आपकी टोनिंग और अंडरस्टैंडिंग क्या होती हो, सेट होती हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ। चलो बाय बाय।